नमस्कार प्यारे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, मैं आपका GR पालीवाल यानी कि गिरधारी पालीवाल मेरे YouTube चैनल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। उससे पहले इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें। दोस्तों, क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर कि A ने किसी वस्तु को 20% लाभ पर B को बेचा और B ने उस वस्तु को 40% हानि पर C को बेचा, और यदि C ने इसे 7,200 रुपये में ख़रीदा तो A ने इस वस्तु को कितने में ख़रीदा। तो दोस्तों, अपन मान लेते हैं कि A ने उस वस्तु को कितने में ख़रीदा, X रुपये में ख़रीदा, और उसे B को कितने में बेच दिया, 20% लाभ पर, यानी कि 100 पर 20 का लाभ 120/100। ठीक है। अब वो कह रहा है कि B ने इस वस्तु को C को बेच दिया, कितने में बेचा, 40% हानि पर। 100 पर 40 की हानि 60, कितनी, 60/100। तो C ने उस वस्तु को कितने में ख़रीदा, 7,200। 7,200। तो अपन को यहाँ से X की वैल्यू ज्ञात कर लेंगे। 2 जीरो से 2 जीरो कट हो गए। X इंटू 12 छक्के 72/100। 72/100 बराबर 7,200। 7,200 X इंटू 72 बराबर, ये 100 इधर गुणा में चला जाएगा, 7 2 0 0 और ये 2 0 एक और आ जाएंगे। ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 7,20,000। ठीक है। तो X बराबर कितना हो जाएगा, 7,20,000। तो X बराबर हो जाएगा, बट्टा में कितना है, 72। तो ये कितनी बार जाएगा, 10,000। कितना आ जाएगा, 10,000। तो X बराबर कितना आ जाएगा, 10,000। सामने लिख लेता हूँ, एक मिनट। ये हो जाएगा 10,000। तो A ने उस वस्तु को कितने में ख़रीदा, 10,000 में ख़रीदा। एक बार वापस समझा देता हूँ। कह रहा है कि A ने किसी वस्तु को B को 20% लाभ पर और B ने उस वस्तु को C को 40% हानि पर बेच दिया, और C ने उसे 7,200 में ख़रीदा। तो A ने उस वस्तु को कितने में ख़रीदा, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट हो गए। 12 इंटू 6 72/100 बराबर 7,200। तो X इंटू 72, ये नीचे वाला 100 उधर गुणा में चला गया, तो X बराबर कितना आ गया, 72 यहाँ भाग में आ जाएगा। 72 का भाग इसमें दिया, कितनी बार गया, 10,000 बार। कितनी बार, 10,000 बार। तो आपका जो ऑप्शन है वो A ऑप्शन है, वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उससे पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक वस्तु 5% हानि पर बेची गई, यदि उसे 510 रुपये अधिक लेकर बेचा जाता तो 12% का लाभ होता, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर अपन को क्रय मूल्य ज्ञात करना है, तो अपन क्या करते हैं, माना उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना, 100 रुपये। मतलब वो वस्तु कितने की थी, 100 रुपये की थी, और उस वस्तु को 5% हानि पर बेचा गया, यानी कि 100 पर 5 की हानि कितने में बेचा, 95 रुपये में। कितने में बेचा, 95 रुपये में। यदि इस वस्तु को 12% लाभ पर बेचते, यदि इस वस्तु को 12% लाभ पर बेचते, तो 100 पर 12% कितना हो जाएगा, 12। यानी कि उस वस्तु को यदि 112 रुपये में बेचते तो उसे कितने रुपए ज़्यादा मिलते, 510 रुपये ज़्यादा मिलते। अब आपको पहले ही वीडियो सेशन में बताया, कम, ज़्यादा, अधिक, ये सब अंतर को दर्शाता है। तो ये क्या कह रहा है, वस्तु 95 में बेची और वो अगर 12% लाभ पर बेचता तो 112 रुपये मिलते। तो यहाँ पर उसे कितने रुपए ज़्यादा मिल रहे हैं, कितने रुपए ज़्यादा मिल रहे हैं, 17। यहाँ पर अंतर कितने का है, 17% का अंतर है।
पहले 95 था, अब 112 है, यानी कि 17% का अंतर है। क्वेश्चन में कह रहा है 510 का अंतर है, तो 17% किसके बराबर होगा? 510 के बराबर। तो 1% किसके बराबर हो जाएगा? 510 बट्टा 17। तो ये कितनी बार कट जाएगा? 30 बार। कितनी बार? 17 तिया 51, 30 बार। तो 100% किसके बराबर हो जाएगा? 30 इंटू 100 बराबर कितना हो जाएगा? 3000। कितना हो जाएगा? 3000। दिख ही नहीं रहा है, एक बार ऊपर लिख लेता हूँ। 1% 30 के बराबर, तो 100% किसके बराबर हो जाएगा? 30 इंटू 100 बराबर कितना हो जाएगा? 3000। कितना हो जाएगा? 3000। यानी कि आपका आंसर है उसी आंसर सही हो जाएगा। एक बार छाप ले इसे, फिर इसे वापस समझा देता हूँ। देखिए, क्वेश्चन में कह रहा था कि एक वस्तु को 5% हानि पर बेचा गया, मतलब वो वस्तु कितने की थी? 100 रुपये की। कितने की? 100 रुपये की। 5% हानि मतलब उसे 95 रुपये में बेचा गया। कितने में बेचा? 95 रुपये में। यदि इस वस्तु पर 12% लाभ से खरीद बेचते, यानी कि 12% लाभ पर बेचते, यानी कि उस वस्तु को 112 रुपये में बेचते, तो आपको 510 रुपये ज़्यादा मिलते। कम और ज़्यादा हमेशा अंतर को दर्शाता है। तो यहाँ पर अंतर कितने का है? यहाँ पर अंतर 17% का। कितने का? 17 का। तो ये 17 किसके बराबर हो जाएगा? 510 के बराबर। तो 1 किसके बराबर हो जाएगा? 510 बट्टा 17। 17 का भाग 510 में कितनी बार? 30 बार। कितनी बार? 30 बार। तो 100 किसके बराबर हो जाएगा? 30 इंटू 100। 30 इंटू 100 बराबर 3000। मतलब उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना है? 3000। आपका ऑप्शन सी है वो क्या है? सही है। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये मेथड आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो मैं आपके लिए लेकर आया हूं, उसे करने का प्रयास करना और अपना आंसर है जो कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक वस्तु 8% हानि पर बेची गई, यदि इसे 144 रुपये अधिक लेकर बेचता तो 10% का लाभ होता, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। एक बार इसे करने का प्रयास करें और अपना आंसर दें। देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एक वस्तु 8% हानि पर बेची गई, मतलब वो वस्तु कितने की थी? 100 रुपये की थी और 8% हानि पर बेची, मतलब उस वस्तु को 92 रुपये में बेचा गया। कितने में बेचा? 92 रुपये में। यदि मैं इस वस्तु को 10% लाभ पर बेचता, यानी कि 100 पर 10 का लाभ, यदि मैं इस वस्तु को 110 रुपये में बेचता तो मुझे 144 रुपये ज़्यादा मिलते। कितने मिलते? 144 रुपये। क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि एक वस्तु को 8% हानि पर बेचा गया, ठीक है, और यदि उस वस्तु को मैं 10% लाभ पर बेचता तो मुझे 144 रुपये ज़्यादा मिलते। तो देखिए यहाँ पर अंतर क्वेश्चन में कह रहा है 144, यहाँ अंतर कितने का है? 18 का। कितने का? 18 का अंतर है। 18 किसके बराबर हो जाएगा? 144 के बराबर। ठीक है, यहाँ 92 और 110, इसका अंतर कितना है? 18 का। ठीक है, 18 144 के बराबर। तो 1 किसके बराबर होगा? 144 बट्टा 18। ठीक है, कितना? 18। तो अब ये भाग कितनी बार जाएगा? 18 का भाग 6 बार, सॉरी 8 बार। कितनी बार? 8 बार। तो 100% किसके बराबर हो जाएगा? 8 इंटू 100 बराबर कितना हो जाएगा? 800। कितना हो जाएगा? 800।
मतलब उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना है 800 रुपये। तो आपका ऑप्शन है जो डी ऑप्शन सही है। क्या है? डी ऑप्शन सही है। एक बार वापस समझा देता हूँ। क्वेश्चन में कह रहा है कि एक वस्तु को 8% हानि पर बेचा गया, मतलब 100 रुपये की वस्तु थी, 8% हानि मतलब उसको 92 रुपये में बेचा। यदि मैं इस वस्तु को 10% लाभ पर बेचता, यानी कि 110 रुपये में बेचता, तो मुझे 144 रुपये ज़्यादा मिलते। पहले 92 में बेचा, अब वो 110 में बेच रहा है, मतलब यहाँ पर उसको कितने मिल रहे? 18 ज़्यादा मिल रहे हैं। क्वेश्चन में कह रहा है 144 मिल रहे। तो 18 किसके बराबर? 144 के बराबर। तो 1 किसके बराबर हो जाएगा? 144/18, यानी कि कितनी बार गया? 8 बार। तो 100 किसके बराबर हो जाएगा? 8 × 100 बराबर 800। तो आपका ऑप्शन है जो डी है वो सही हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये आपको अच्छे से समझ आए होंगे क्वेश्चन, और इन क्वेश्चन की ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, आपके लिए अच्छे साबित होंगे और इसी तरह के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वस्तु को 10% हानि पर बेची गई, यदि इसे 150 रुपये अधिक लेकर बेचा तो 20% का लाभ होता। यदि 20% लाभ प्राप्त करने के लिए वस्तु को कितने में बेचना होगा? क्या कह रहा है? एक वस्तु है, माना उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना? 100 रुपये, मतलब वो वस्तु 100 रुपये की थी और उसे 10% हानि पर बेचा, मतलब उसे कितने में बेचा? 100 पर 10 की हानि, मतलब 90 रुपये में बेचा। अब वो कह रहा है कि यदि मैं इसे 20% लाभ पर बेचता, यानी कि 100 पर 20 का लाभ, मतलब मैं उसे 120 रुपये में यदि बेचता तो मुझे 150 रुपये ज़्यादा मिलते। कितने ज़्यादा मिलते? 150 रुपये ज़्यादा मिलते। अब यहाँ पर 150 का अंतर और यहाँ कितने का अंतर? 30 का। कितने का? 30 का। 30 किसके बराबर हो जाएगा? 30 हो जाएगा 150 के बराबर। तो 1 किसके बराबर हो जाएगा? 150/30। ठीक है, 30 का भाग 150 में कितनी बार? 5 बार। तो 100 किसके बराबर हो जाएगा? 5 × 100 बराबर 500। अब उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना आ गया? 500 रुपये। फिर क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि इस वस्तु पर 20% लाभ कमाना है तो मैं उस वस्तु को कितने में बेचूंगा? वस्तु का क्रय मूल्य 500 रुपये और इस पर मुझे 20% लाभ कमाना है, तो 100 पर 20 का लाभ 120/% हटेगा तो 100। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो कट हो गए। 12 × 5 कितना हो जाता है? 60 और 1 जीरो कितना हो जाता है? 600 रुपये। मतलब आपका जो ऑप्शन सी है वो क्या है? सही है। क्या है? सही है। एक बार छाप लो, वापस समझा देता हूँ। देखिए, क्वेश्चन में कह रहा था कि एक वस्तु को 10% हानि पर बेचा गया, मतलब 100 में लेकर आया, 90 में बेच दिया। यदि मैं इस वस्तु पर 20% लाभ लेकर बेचता, यानी कि 120 रुपये में बेचता, तो मुझे 150 रुपये ज़्यादा मिलते। पहले 90 में बेच रहा था, अब वो 120 में बेच रहा है, मतलब यहाँ पर 30 रुपये ज़्यादा मिल रहे हैं। क्वेश्चन में कह रहा है 150 रुपये मिल रहे हैं, तो 30 किसके बराबर हो जाएगा? 150 के बराबर। तो 1 किसके बराबर हो जाएगा? 150/30, यानी कि 5 के बराबर। तो 100 किसके बराबर हो जाएगा? 5 × 100 बराबर 500। फिर क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि मैं इस वस्तु पर 20% लाभ कमाना चाहता हूँ तो मैं उस वस्तु को कितने में बेचूंगा? तो 500 में वो वस्तु लेकर आया, 500 पर 20 का लाभ, यानी कि 120/100। 2 जीरो से 2 जीरो कट हो गए। 120 × 5 बराबर कितना आ जाएगा? 600। तो वो वस्तु कितने में बेचेगा? 600 रुपये में। तो उस कंडीशन में उसे 20% का लाभ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, उस क्वेश्चन को सभी करने का प्रयास करें और अपना आंसर कमेंट बॉक्स में दें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक वस्तु को
20% हानि पर बेचा गया, यदि 160 रुपये अधिक लेकर बेचा जाता तो 20% का लाभ होता। तो 20% लाभ प्राप्त करने के लिए वस्तु को कितने में बेचना होगा? क्या कह रहा है क्वेश्चन? एक वस्तु को 20% हानि पर बेचा गया, यानी कि वस्तु कितने की थी? 100 रुपये की। 100 पर 20 की हानि, मतलब उस वस्तु को 80 रुपये में बेचा गया। यदि इसे 160 रुपये अधिक लेकर बेचता तो मुझे 20% का लाभ होता। मतलब मुझे, अगर मैं इस वस्तु पर 160 रुपये ज़्यादा लेता तो मुझे 20% का लाभ होता, यानी कि मैं उसे कितने में बेचता? 120 रुपये में। पहले 80 में बेच रहा था, फिर वो 120 में बेच रहा है। तो अगर वो कह रहा है कि 80 की बजाय मैं 120 में बेचता तो मुझे कितने रुपए ज़्यादा मिलते? 160 रुपये ज़्यादा मिलते। क्वेश्चन में कह रहा है 160 रुपये ज़्यादा मिलते, यहाँ पर कितने रुपए ज़्यादा मिल रहे हैं? 40 रुपये। कितने? 40 रुपये। तो ये 40 किसके बराबर हो जाएगा? 160 के बराबर। 40 160 के बराबर, तो एक किसके बराबर हो जाएगा? 160 बट्टा 40। 0 से 0, 4 का भाग 16 में 4 बार। कितनी बार? 4 बार। तो 100 किसके बराबर हो जाएगा? 4 × 100 कितना हो जाएगा? 400। मतलब वो वस्तु कितने में लेकर आया? 400 रुपये में लेकर आया। अब वो कह रहा है कि मैं इस वस्तु पर 20% का लाभ कमाना चाहता हूँ, तो मैं इसे कितने में बेचूंगा? 400 रुपये की वस्तु है, इस पर 20% का लाभ, यानी 100 पर 20 का लाभ 120। अब जब प्रतिशत दे रखा है तो बट्टा में क्या आ जाएगा? 100। क्या आ जाएगा? 100। 0 से 0 कट हो गए। 12 × 4 48 और 1 0। कितने में बेचेगा? 480 रुपये में बेचेगा, तो उसे 20% का लाभ हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन है जो डी ऑप्शन सही है। क्या है? डी ऑप्शन सही है। एक बार इसे वापस समझ लो। कह रहा है कि एक वस्तु 20% हानि पर बेची गई, यानी कि 100 की थी, 80 में बेची। यदि मैं इस वस्तु को 20% लाभ यानी 120 रुपये में बेचता तो मुझे 160 रुपये ज़्यादा मिलते। क्वेश्चन में कह रहा है 160 ज़्यादा मिलते। यहाँ पर पहले 80 में बेच रहा था, फिर 120 में बेच रहा है, 40 ज़्यादा मिल रहे। 40 किसके बराबर होगा? 160 के बराबर। तो एक किसके बराबर होगा? 160 बटा 40, यानी कि 4 के बराबर। तो 100 किसके बराबर हो जाएगा? 4 × 100 बराबर 400। अब इस वस्तु को 400 में लेकर आया, यदि उस वस्तु को 20% लाभ पर बेचे तो मुझे उसे कितने में बेचना है? तो 400 में लेकर आया, 20% लाभ मतलब 120 बट्टा 100। तो 0 से 0 कट हो गए। 12 × 4 48 और 1 0। तो 480 रुपये में उसे बेचना होगा। उम्मीद करता हूँ ये आपको अच्छे से समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए लेकर आया हूँ, जो आपकी स्क्रीन पर इस प्रकार है कि 2 घड़ियों का क्रय मूल्य 20,000 है। इनको बेचने पर पहली घड़ी पर 20% का लाभ, दूसरी घड़ी पर 10% की हानि होती है। यदि पूरे सौदे में 2% का लाभ हुआ तो 20% लाभ पर बेची गई घड़ी का क्रय मूल्य ज्ञात करो। इस क्वेश्चन में आपको 2 कंडीशन दे रखी है। एक में तो उसको लाभ हो रहा है, दूसरे में उसको हानि हो रही है, और ओवरऑल उसका लाभ या हानि दे रखी है। तो इसको अपन एलिगेशन मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। एलिगेशन मेथड क्या होता है वो अभी अपन इस क्वेश्चन में सीखेंगे। आपको एक बार में हानि दे रखी है, एक बार में आपको लाभ दे रखा है, और ओवरऑल आपको लाभ या हानि दी हुई है। तो देखिए क्या कह रहा है कि इसमें 2 घड़ियों का क्रय मूल्य 20,000 है। अपन कह लेते हैं एक घड़ी फर्स्ट और दूसरी सेकंड, फर्स्ट और सेकंड,
वो कह रहा है कि पहली घड़ी को 20% लाभ पर, यानी कि प्रॉफिट, यानी कि 20% लाभ पर बेचा। दूसरी घड़ी को 10% की हानि, यानी कि लॉस, -10% पर बेचा। ओवरऑल उसे 2% का क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। वापस समझ लो, पहली वस्तु को 20% लाभ पर, दूसरी घड़ी को 10% हानि पर, यानी कि लॉस हुआ तो माइनस का साइन, लाभ हुआ तो प्लस का साइन। ओवरऑल उसे 20% का, 2% का उसको क्या हुआ, लाभ हुआ। तो 20% बेची जाने वाली घड़ी का क्रय मूल्य पूछा। तो देखिए एलिगेशन मेथड कैसे लगाते हैं, ऐसे तिरछा इसमें से घटा दीजिए, बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू घटानी है। तो देखिए 20 में से 2 घटाया, कितना आया, 18। कितना आया, 18। अब ये प्लस का 2 बड़ा है, माइनस का 10 छोटा है, तो 2 में से -10 को घटाना है। 2 माइनस 10, यानी कि 2 में से -10 को घटाना, तो कितना आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 2 + 10 = 12। कितना हो जाएगा, 12। तो यहाँ कितना आ जाएगा, 12। ठीक है। अब देखिए पहली वस्तु को उसने 12 में बेचा, दूसरी को 18 में बेचा, और क्वेश्चन में कह रहा है पहली वस्तु का जो क्रय मूल्य 12 है, ओवरऑल कितना हो जाएगा। तो देखिए क्वेश्चन में कह रहा है 20,000, कितना कह रहा है, 20,000, और यहाँ पर कितने में हो रहा है, पहली वाली को 12 में लेकर आया, दूसरी को 18 में लेकर आया, तो कुल कितना हो जाएगा, 12 और 18 कितना हो जाएगा, 30। कितना हो जाएगा, 30। अब कह रहा है कि 20% लाभ पर बेची गई घड़ी का क्रय मूल्य, तो यहाँ पर 20% लाभ वाली घड़ी का क्रय मूल्य कितना है, 12, तो इंटू 12। तो देखिए 1 0 से 1 0 कट हो गया, 3 से 12 4 बार कट हो गया, 2000 इंटू 4 कितना हो जाएगा, 8000। कितना हो जाएगा, 8000। तो आपका जो आंसर है वो डी आंसर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। एक बार इसे छाप ले, फिर मैं आपको वापस समझा देता हूँ। देखिए क्वेश्चन में कह रहा था कि 2 घड़ियों का क्रय मूल्य 20,000 है, यदि पहली घड़ी को 20% लाभ पर +20, दूसरी घड़ी को 10% हानि पर -10, ओवरऑल सौदे में उसको 2% का लाभ होता है। एलिगेशन मेथड क्या कहता है, तिरछे में बड़े में से छोटे को घटा दो, 20 में से 2 घटाया 18, 2 में से -10 घटाया 12। अब देखिए पहली वस्तु को 12 रुपये में लाया, दूसरी को 18 में लाया, मतलब दोनों वस्तुओं का क्रय मूल्य कितना हुआ, 30। कितना हो गया, 30। और क्वेश्चन में कह रहा है 20,000, तो 20,000 बट्टा 30 इंटू, वो कह रहा है 20% लाभ वाली घड़ी का क्रय मूल्य कितना, तो 20 वाली का कितना है, 12, तो गुणा कर दिया, 12 से सॉल्व किया, 8000। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछता कि 10% हानि वाली घड़ी का क्रय मूल्य कितना है, तो देखिए 20,000 बट्टा 10%, अब कुल ओवरऑल क्रय मूल्य कितना, 30 इंटू 10% वाली का क्रय मूल्य कितना, 18। कितना, 18। 1 0 से 1 0, 3 का भाग 18 में 6 बार, 6 को 2000 से गुणा किया, तो कितना आ गया, 12,000। तो देखिए पहली घड़ी को 8,000 में लेकर आया, दूसरी को 12,000 में लाया, तो 12 और 8 कितना हो रहा है, 20,000। तो आपका जो क्रय मूल्य है वो 20,000 आ रहा है। तो अगर आपसे क्वेश्चन में इस प्रकार भी पूछ सकता है कि 10% आने वाली वस्तु का क्रय मूल्य कितना है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये मेथड आपको अच्छे से समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, उसे करने का प्रयास करना और अपना आंसर देना। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि 2 वस्तुओं का क्रय मूल्य 3,000 है। पहली वस्तु को 10% हानि पर, दूसरी वस्तु को 20% लाभ पर बेचा जाता है और पूरे सौदे में 15% का लाभ होता है, तो 10% की हानि पर बेची गई वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा।
देखिए क्या कह रहा है, पहली वस्तु को 10% हानि पर, दो वस्तु है, ये पहली और ये दूसरी। पहली वाली वस्तु को 10% हानि पर यानी कि -10, दूसरी वस्तु को 20% लाभ पर यानी +20। ओवरऑल पूरे सौदे में उसको 15% का लाभ होता है। ठीक है, एलिगेशन लगा दीजिए, बड़े में से छोटे को घटा दीजिए, 20 में से 15 गया 5, 15 में से -10 गया 15 और 10 25। ठीक है, तो पहली वस्तु 5 रुपये में, दूसरी वस्तु 25 रुपये में। क्वेश्चन में कह रहा है वो कितने में लेकर आया, 3000 में, और अपन कह रहे हैं वो कितने में लाया, 25 और 5 30 रुपये में। कितने में, 30 में। और क्वेश्चन में पूछ रहा है कि 10% हानि वाली वस्तु का क्रय मूल्य, तो 10% हानि वाली वस्तु का क्रय मूल्य कितना, 5 है। ठीक है, तो इसे सॉल्व कर दीजिए, 0 से 0 गया, 3 एकम 3, 100 × 5 कितना हो जाएगा, 500 रुपये में वो वस्तु उसने खरीदी थी। ठीक है, तो आपका ऑप्शन है जो क्या हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। एक बार वापस समझा देता हूँ। क्वेश्चन में कह रहा है कि दो वस्तुओं का क्रय मूल्य 3000 है, पहली वस्तु को 10% हानि पर, दूसरी वस्तु को 20% लाभ पर बेचा, और ओवरऑल पूरे सौदे में उसे 15% का लाभ होता है। तो एलिगेशन लगा दीजिए, 20 में से 15 गया 5, 15 में से 10 गया 25। ठीक है, तो यहाँ पर वस्तु का क्रय मूल्य आ रहा है 25 + 5 30। क्वेश्चन में कह रहा है 3000 और फिर कह रहा है 10% हानि वाली वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा, तो इसे 5 से गुणा कर दें। 30 का भाग 3000 में 100 बार × 5 कितना आ जाएगा, 500 रुपये उसका क्रय मूल्य आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, दो वस्तुओं का क्रय मूल्य 14,400, पहली वस्तु को 9% की हानि पर, दूसरी वस्तु को 17% लाभ पर बेचा जाता है, और यदि उनके विक्रय मूल्य समान है तो 9% हानि पर बेची गई वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा। अब देखिए इस बार एक नई चीज़ कह रहा है कि दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान है। जैसे कि मैं कहूँ पहली वस्तु का क्रय मूल्य 1, दूसरी का 2। ठीक है, ये पहली वस्तु है, ये दूसरी वस्तु है। पहली वस्तु को वो 9% हानि पर, 9% हानि पर यानी कि कितने में, 81 में, 81/100। ठीक है, और दूसरी वस्तु को 17% लाभ पर, किस पर, 17% लाभ पर 117/100। अब देखिए पहली वस्तु का क्रय मूल्य ये था, उसे 9% हानि पर बेचा, मतलब ये उस वस्तु का क्या आ गया, विक्रय मूल्य। क्या आ गया, विक्रय मूल्य। दूसरी वस्तु को 17% लाभ पर बेचा, तो ये उस दूसरी वाली वस्तु का क्या आ गया, विक्रय मूल्य। क्या आ गया, विक्रय मूल्य। पहली वस्तु और दूसरी वस्तु का विक्रय मूल्य समान है, तो 9% हानि पर जो बेची वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा। तो देखिए सबसे पहले ये 100 से 100 कट हो गया, फर्स्ट × 81 बराबर सेकंड × 117। ठीक है, अब देखिए फर्स्ट बट्टा ये सेकंड इधर भाग में आ जाएगा, बट्टा सेकंड बराबर 117 बट्टा ये 81 गुणा में था, नीचे भाग में आ जाएगा। ठीक है, कितने से कट रहा है, 13 से। 13 9 117 और 13 7 81। तो देखिए पहली वस्तु का क्रय मूल्य 9 रुपये, दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य 7 रुपये। तो दोनों वस्तुओं का क्रय मूल्य कितना हो गया, 9 + 7 कितना हो गया, 16। कितना हो गया, 16। अब वो कह रहा है यहाँ पर क्रय मूल्य 16 है और क्वेश्चन में कितना है, 14,400।
14,400 कितना है 14,400। तो एक किसके बराबर होगा 14,400 बट्टा 16। 16 का भाग 144 में कितनी बार 9 बार कितना आ जाएगा 900। कितना आ जाएगा 900। अब वो कह रहा है कि 9% हानि वाली वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा। तो 9% हानि वाली वस्तु यानी फर्स्ट है और फर्स्ट वाली का कितना है 9 है। तो 900 इंटू 9 बराबर कितना हो जाएगा 8,100 रुपये। कितना हो जाएगा 8,100। आपका ऑप्शन है जो बी सही हो जाएगा। इसे एक बार छाप लो, घबराइए मत, वापस समझा दूंगा। देखिए क्वेश्चन में कह रहा था कि एक वस्तु को 9% हानि पर दूसरी वस्तु को 17% लाभ पर बेचा और दोनों का यदि विक्रय मूल्य समान है तो 9% हानि पर बेची हुई वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा। तो देखिए ये पहली वस्तु का विक्रय मूल्य, ये दूसरी वस्तु का विक्रय मूल्य 100 से 100 कट हो गया। तो फर्स्ट बट्टा सेकंड बराबर कितना हो जाएगा 117 बट्टा 81। अब ये संख्या किससे कट रही है 13 9 117 और 13 7 81। ठीक है। अब देखिए ये पहली वस्तु का क्रय मूल्य, ये दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य, दोनों वस्तुओं का क्रय मूल्य कितना 16। कितना 16। अपन के पास क्रय मूल्य 16, क्वेश्चन में कह रहा है 14,400। ठीक है। एक किसके बराबर हो जाएगा 14,400 बट्टा 16। ठीक है। 16 का भाग इसमें कितनी बार गया 900 बार। कितनी बार 900 बार। अब वो कह रहा है कि 9% हानि पर बेची गई वस्तु का क्रय मूल्य, यहाँ पर आया 900 क्रय मूल्य, 9% हानि पर बेची गई वस्तु का क्रय मूल्य कितना 9। तो 9 से गुणा किया कितना आ गया 8,100। कितना आ गया 8,100। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मेथड अच्छे से समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, उसे करने का प्रयास करना और अपना आंसर कमेंट बॉक्स में देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दो कुर्सियों का विक्रय मूल्य 720 है। यदि पहली कुर्सी को 20% हानि पर दूसरी कुर्सी को 20% लाभ पर बेचा गया और पूरे सौदे में लाभ अथवा हानि प्रतिशत ज्ञात करो। देखिए क्या कह रहा है, ये पहली कुर्सी, ये दूसरी कुर्सी। ठीक है। अब वो कह रहा है कि पहली कुर्सी को 20% हानि पर यानी कि कितने में बेचा 80/100 में। ठीक है। दूसरी कुर्सी को उसने 20% लाभ पर बेचा यानी कि 120/100। ठीक है। अब उसने पूछा कि पूरे सौदे में उसे लाभ या हानि हुई है उसका प्रतिशत ज्ञात करना है। देखिए 100 से 100 कट हो गया। ठीक है। तो फर्स्ट बट्टा ये सेकंड गुणा में इधर आएगा तो भाग में बराबर 120, ये इधर 80 गुणा में था नीचे भाग में आ गया। ठीक है। 1 0 से 1 0 गया, ये किससे कटा 4 से, 4 तिया 12 और 4 दूनी 8। ठीक है। 4 तिया 12, 4 दूनी 8। तो देखिए अब अपन इसको क्या करते हैं, इसको 3/2 को 300/200 मान लेते हैं ताकि क्वेश्चन को करने में आसानी होगी। देखिए पहली वस्तु का क्रय मूल्य 300, दूसरी का 200। ठीक है। तो देखिए अपन को विक्रय मूल्य समान है, तो देखिए पहली वस्तु का 300 रुपये है। ठीक है। तो पूरा अपन को क्रय मूल्य ज्ञात करो, तो क्रय मूल्य कुल क्रय मूल्य कितना हो जाएगा 300 प्लस
200 मतलब कितना 500 रुपये। ठीक है, और विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, तो देखिए पहली वस्तु को वो 300 में लाया और उस पर 80% का लाभ, नहीं 20% की हानि, यानी कि 80/100। 2 जीरो से 2 जीरो कट हो गए, 80 × 3 कितना हो जाएगा 240। अब देखना दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान है, तो 240 पहली वाली वस्तु का और 240 भी दूसरी वाली वस्तु का, कितना हो गया 480। अब देखो 500 रुपये में लेकर आया, 480 में बेच दिया, तो उससे क्या हुआ 20 रुपये की हानि हुई। क्या हुआ 20 रुपये की हानि हुई। लाभ या हानि प्रतिशत की गणना हमेशा क्रय मूल्य पर, क्रय मूल्य कितना 500 × प्रतिशत ज्ञात करना है 100। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो कट हो गए, 5 का भाग 20 में 4 बार, यानी कि 4% की क्या हुई हानि हुई। क्या हुई हानि हुई। एक बार वापस समझ लो, अच्छे से समझ आ जाएगा। क्वेश्चन में कह रहा है कि 2 कुर्सियों का मतलब प्रत्येक कुर्सी का विक्रय मूल्य 720 है। यदि पहली कुर्सी को 20% हानि पर, दूसरी कुर्सी को 20% लाभ पर बेचा गया और पूरे सौदे में उसको लाभ या हानि प्रतिशत जो हुआ है उसे ज्ञात करना है। तो दोनों का विक्रय मूल्य समान है। पहली को 20% हानि यानी कि 80/100, दूसरी को 20% लाभ यानी कि 120/100। 100 से 100 कट हो गया, फर्स्ट इंटू 80 बराबर सेकंड इंटू 120। फर्स्ट बट्टा सेकंड हो जाएगा 120/80। 0 से 0 कट हो गया, 4 से 3 बार और 4 से 2 बार, 3/2। फिर इसको अपन ने 300/200 मान लिया ताकि अपन को करने में आसानी हो जाए। पहली वस्तु का क्रय मूल्य 300 रुपये, दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य 200 रुपये। पूरी दोनों वस्तुओं को उसने कितने में खरीदा 500 में खरीदा। पहली वस्तु को 20% हानि पर बेचा 240 में, तो दूसरी वस्तु का भी 20% हानि, वो भी क्या आएगी बराबर आएगी, क्योंकि दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान है। तो 240 में पहली को बेचा, दूसरी को भी 240 में बेचा, कुल कितने में बेचा 480 में। 500 में लेकर आया, 480 में बेच दिया, कितने की हानि हुई 20 की। हानि प्रतिशत ज्ञात करना है तो क्रय मूल्य पर ज्ञात की जाएगी, क्योंकि लाभ या हानि प्रतिशत की गणना क्रय मूल्य पर की जाती है। 500 रुपये क्रय मूल्य इंटू प्रतिशत ज्ञात करना है तो 100 से गुणा, तो 20/500 इंटू 100। 2 जीरो से 2 जीरो गया, 5 का भाग 20 में 4 बार, कितना आ जाएगा 4% की क्या हुई हानि हुई। आपका ऑप्शन जो बी है वो क्या है सही है। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये तरीका भी अच्छा लगा होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपके लिए लाया हूँ, उसे एक बार ज़रूर करें और अपना आंसर कमेंट बॉक्स में दें। देखिए क्वेश्चन है कि 2 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 1000 है। यदि पहली वस्तु को 20% लाभ पर, दूसरी वस्तु को 40% हानि पर बेचा जाता है, तो पूरे सौदे में लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करो। तो एक बार इसे करने का प्रयास करें और अपना आंसर है जो कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। देखिए क्या कह रहा है, पहली वस्तु को 20% लाभ पर, यानी कि 100 पर 20 का लाभ 120/100। ठीक है, फिर कह रहा है दूसरी वस्तु को 40% हानि पर, यानी कि ये दूसरी वस्तु 40% हानि मतलब 60/100। ठीक है, अब वो कह रहा है कि पूरे सौदे में लाभ अथवा हानि,
तो देखिए 100 से 100 कट हो गया, फर्स्ट इंटू 120 बराबर सेकंड इंटू 60। ठीक है, फर्स्ट बट्टा ये सेकंड इधर गुणा में आए भाग में आएगा तो नीचे आ जाएगा सेकंड बराबर ये 60 इधर ही, ये 120 गुणा में था नीचे आ जाएगा भाग में। ठीक है, 1 0 से 1 0 कट, 6 एकम 6, 6 दूनी 12। ठीक है, अब ये कितना आ गया 1/2, इसको क्या मान लेते हैं 100/200, यानी कि 1 × 100 100, 2 × 100 200, ताकि अपन को ये क्वेश्चन करने में आसानी हो जाए। तो देखिए ओवरऑल क्रय मूल्य कितना आ गया, ओवरऑल क्रय मूल्य पहली वस्तु को 100 रुपये में खरीदा, दूसरी वस्तु को 200 में खरीदा, उसने कुल वस्तु को कितने में खरीदा 300 में। ठीक है, फिर वो कह रहा है पहली वस्तु को 20% लाभ पर, तो देखिए दोनों वस्तुओं का क्रय मूल्य समान है, पहली वस्तु 100 रुपये की थी, 20% लाभ 120/100। ठीक है, तो 100 से 100 कट हो गया, यानी कि पहली वस्तु को वो 120 रुपये में बेचता है। अब दूसरी वाली वस्तु को 40% हानि पर, यानी कि 200 की थी 40 की हानि 60/100, 2 0 से 2 0, 6 दूनी 12, 120। तो देख लीजिए विक्रय मूल्य समान है, पहली को भी 120 पर बेच रहा है, दूसरी वाली को भी 120 रुपये में बेच रहा है। तो ओवरऑल विक्रय मूल्य कितना आ जाएगा, ओवरऑल विक्रय मूल्य आ जाएगा पहली वाली का 120, दूसरी वाली का भी 120, कितना आ गया 240। तो देखिए 300 रुपये में लेकर आया, 240 में बेच रहा है, तो जी सर यहाँ पर तो हानि हो रही है, कितने की हो रही है 60 रुपये की हानि हो रही है। और लाभ या हानि प्रतिशत की गणना हमेशा क्रय मूल्य पर, तो 60/300 इंटू प्रतिशत ज्ञात करना है 100। ठीक है, तो 2 0 से 2 0 कट हो गए, 3 का भाग 60 में 20 बार, यानी कि 20% की क्या होगी हानि होगी। तो आपका ऑप्शन है वो बी आंसर क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। ठीक है, एक बार इसे छाप लो, फिर वापस समझा देता हूँ। देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि दो वस्तुओं का क्रय मूल्य 1000 है, यदि पहली वस्तु को 20% लाभ पर, यानी कि 120/100, दूसरी वस्तु को 40% हानि पर, यानी कि 60/100, दोनों का विक्रय मूल्य समान है, तो 100 से 100 कट हो गया, फर्स्ट इंटू सेकेंड बराबर सेकेंड, फर्स्ट इंटू 120 बराबर सेकेंड इंटू 60, फर्स्ट बट्टा सेकेंड हो जाएगा 60, ये 120 गुणा में नीचे भाग में आ जाएगा 60/120, यानी कि 0 से 0 कट हो गया, 6 कम 6, 6 दूनी 12, 1/2 को मान लिया 100/200। पहली वस्तु को 100 में लाया, दूसरी को भी 200 में लाया, कुल वो कितने में लेकर आया 300 में। पहली वस्तु पर 20% का लाभ, यानी कि 120 में बेचता है, दूसरी पर 40% की हानि, यानी कि 120 में बेचता है, तो कुल वो कितने में बेचता है 120 + 120 240, 300 में लाया, 240 में बेच दिया, 60 रुपये की हानि हुई, और हानि प्रतिशत की गणना क्रय मूल्य पर, 60/300 इंटू 100, 2 0 से 2 0 कट हो गया, 3 का भाग 60 में 20 बार, यानी कि 20% की हानि हो गई। दोस्तों आज की क्लास में इतना ही। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कर दें। तब तक के लिए धन्यवाद।